संवाद फोटोग्राफर एक सोच, एक दृष्टिकोण लेकर परिश्रम से परिणाम की ओर संवाद, समस्या से समाधान मिलने तक। तो आइए फटाफट सब्सक्राइब और फॉलो करें प्रायोजक फोटो स्टोरी कला और फोटोग्राफी ई मैगजीन, संपादक ज्योतिर्मय यादव, सह प्रायोजक कैमेरा केयर, कैमेरा एंड ड्रोन एक्सेसरीज, सेल्स सर्विस रिपेयर, विशेष सहयोगी कंप्यूटर सर्विस फोटो गुड्स जगदीशपुर, समर्थन रघु आर्ट, फोटोग्राफर के लिए फोटो फ्रेम हब, समर्थन मीडिया फोटोग्राफर क्लब का प्रकाशन, फोटो वाइज हर खबर, कैमरे की नजर से समर्थन, कैमरा सोल्यूशन, कैमरा एंड ड्रोन सर्विस सेंटर। आइए मिलते हैं राजश्री जी का। सबसे पहले तो आपका एक शॉर्ट इंट्रो जानना चाहेंगे जी। मेरा नाम राजेश्री पंढरपुरे, मैं महाराष्ट्रियन गर्ल हूँ। मैं फोटोग्राफी में वेडिंग इवेंट, मतलब इंडिया के जो वेडिंग है या मुंज जिसको बोलते हैं, रिंग सेरेमनी है, बेबी शॉवर है, ऐसे छोटे मोटे जो इवेंट वो करती हूँ। और म्यूजिकल इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट, मतलब ऐसे कई संस्था के कॉन्ट्रैक्ट भी मुझे मिले हुए हैं। तो उनकी फोटोग्राफी मैंने बहुत सारी की हुई है। आउटडोर ही ज्यादा है, अभी भी कर रही हूँ। और वेडिंग में 400 या 500 वेडिंग तो मैंने किए हुए हैं और इवेंट भी बहुत सारे किए हुए हैं। ओके, तो आपका बचपन के बारे में चले, आपके फैमिली के बारे में, आपका बर्न ऑन कहाँ से, उसके बारे में थोड़ा सा। जी, मेरा तो प्रॉपर पुणे से ही हूँ और मेरे मम्मी पापा जो है उनकी शादी जल्दी हो गई थी। उन्होंने एक मतलब बेकरी जैसा ऐसे शॉप डाला हुआ है सिटी में, योगिता करके है, सदाशिव पेट में है वो, और वो चलाते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पापा जब भी मेरे फोटो खींचते थे बहुत सुंदर, ऐसे बहुत अच्छी खींचते थे। तो वो कहीं ना कहीं होगा शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, उनके हिसाब से वो जब फोटो खींचते थे तो कि अच्छा लगता था मुझे देखने के बाद कि ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड मतलब थोड़ा बहुत फोटोग्राफी का रहा था, आपके बचपन से ही मिल गया था, थोड़ा पापा करते थे फोटोग्राफी? वो मतलब प्रोफेशनल लेवल पे तो नहीं करते थे, लेकिन उनको पसंद था। मतलब जब भी निकालते थे वो बहुत चाव से निकालते थे वो था। तो आपकी स्कूलिंग कैसे रही, आपका बचपन कैसे बीता? पहले तो पुणे में ही था मेरे, मतलब स्कूल बहुत सारे हुए हैं। और मेरे पिताजी का गांव एक है इचलकरंजी करके है, तो वहाँ था। तो वहाँ भी थोड़े दिन हम रहे हैं। बाद में फिर से पुणे आए और आरएसपी हाई स्कूल करके मेरा था हाई स्कूल। बाद में हुजूरपगा करके था और कॉलेज एसपी कॉलेज था मेरा, और मैंने कॉमर्स में किया है। तो आपका फोटोग्राफी का इंटरेस्ट कब आया, कब आपने मम्मी को बताया कि भाई पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ फिर फोटोग्राफी का भी आपको शुरू में शौक लगा था, या आपका आइडिया आया कि फोटोग्राफी ही करना चाहिए? क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन थे उस टाइम, तो और ऑप्शन रहा होगा आपके पास कि फोटोग्राफी नहीं करते, तो कैसे क्या? किसी ने बताया तो नहीं मुझे कि फोटोग्राफी करो या ऐसा कुछ भी, मतलब मेरे दिमाग में पहले से था नहीं। लेकिन मेरी शादी जल्दी हो गई थी, मतलब मैं 19 कंप्लीट था तो उस टाइम पे मेरी शादी हुई थी। तो दिमाग में था कि कुछ करना है और थोड़ा मंथली फाइनेंशियल बैकग्राउंड, मतलब एक इनकम फॉर्म करना है खुद का। लेकिन जब ये दिमाग में आया था तब मेरे बच्चे थोड़े छोटे थे, एक बेटी है और एक लड़का है। जो बेटी है टाइम पे 3rd में थी, तो वो छोटी थी, स्कूल में जाती थी। और बेटा था तो वो तो बहुत ही छोटा था, मतलब 1.5 साल का ऐसा था। तो घर को देखना ये पहले फर्स्ट प्रायोरिटी थी। लेकिन मुझे कहीं पे लग रहा था कि एक फाइनेंशियली इनकम भी फॉर्म करना ये मेरे घर की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं जॉब नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जॉब करके मतलब थोड़ा घर पे मैं ध्यान नहीं दे सकूंगी मैं ज़्यादा। तो वो ऐसा बैलेंस करना था मुझे। उस हिसाब से मैंने ऐसे दिमाग में था मेरे कि कुछ खुद का शुरू करूँ, बिजनेस शुरू करूँ, ऐसा था। एक दिन ऐसा हो गया कि मेरा बेटा, मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं वो घर भर दिन भर ऐसे खेलते रहते हैं, तो वो कुछ कुछ करते रहते हैं ना, तो वो बहुत क्यूट लगते हैं जब वो ऐसे कुछ करते थे। तो मैंने क्या किया, एक बॉक्स कैमरा था, सिंपल सा बॉक्स कैमरा था, उसमें फिल्म डाली। और मैंने तय किया कि मेरी लड़की है जो उसका नाम पायल है, तो वो स्कूल जाएगी और मेरे हस्बैंड जो है वो अपने काम पे चले जाएंगे। तो मैं मेरे बेटे का, मैं अभिषेक का फोटो खींचूंगी, मतलब थोड़े से फोटो खींच के रखूंगी जो बहुत क्यूट होते हैं और वो एक मेमोरी भी होती है। तो ऐसा मुझे लगा, तो मैंने फिल्म डाली। और तय तो ये हुआ था कि थोड़ा 5-6 या 7-8 फोटो में निकाल लूँ। लेकिन हुआ यूँ कि मैंने फिल्म डाली, वो भी ऐसा क्यूट सा कुछ कुछ कर रहा था और मैं भी
फोटो निकालती गई, मुझे पता ही नहीं चला कि पूरी फिल्म कब खत्म हुई। और वो 36 फोटोज मैंने मतलब फिल्म में तो 36 होते हैं, तो मुझे लगा था मैं 7-8 फोटो निकालूंगी, लेकिन ये हो गया। और मैं जब वो फोटो निकाल रही थी, मैं बहुत एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत मजा आ रहा था, उतना ही मजा अभिषेक को भी आ रहा था। तो दोनों ने बहुत एंजॉय किया। और जब मैंने रिजल्ट देखा तो इतना अच्छा था, वो बहुत सारे अच्छे मेमोरीज उस टाइम पे कैप्चर हो गए। तो आपने अपने हस्बैंड से कब ये शेयर किया? क्योंकि होता है कि शादी होने के बाद उन तो कहते हैं मैं तो कमा रहा हूँ, मतलब आपको ये कमाने की इनकम की ज़रूरत नहीं है। तो आपने उनसे कब आपको रियलाइज, आपने उनके साथ कब शेयर किया अभी एज फोटोग्राफी हमें करना है, इस फील्ड में जाना है, तो उनका रिएक्शन? ये जब हुआ, मतलब ये जो फोटोशूट मैंने किया था अभिषेक का, तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि थोड़े 4-5 महीने तो ऐसे चले गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो मेरे दिमाग में चला गया होगा शायद कि ये मैं एंजॉय करती हूँ और वो इसमें बहुत सारा टाइम बिता सकती हूँ, ये तो मुझे पता चल गया था। तो बाद में ऐसा शुरू हो गया कि मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे फोटोग्राफी का कोर्स करना है। तो उन्होंने बताया फोटोग्राफी का क्यों करना है? तो उन्होंने बोला कि आप ब्यूटी पार्लर का कर लो। तो मुझे नहीं, मैं ब्यूटी पार्लर का नहीं करूँगी, मुझे फोटोग्राफी का ही कोर्स करना है। तो उन्होंने बोला कि अरे लेकिन करके फोटोग्राफी का कोर्स करके करेगी क्या, आगे चल के करेगी क्या? लेकिन मेरा एकदम सा ये था, मतलब फॉर्म थी मैं कि मुझे वही करना है तो वही करना है। मैंने ऐसा बहुत ढूंढा कि कौन कौन से कहाँ कोर्स है, तो बहुत कॉस्टली थे वहाँ पे, 2002 या ऐसा कुछ होगा उस टाइम पे, 25,000 ज्यादा थे मेरे लिए। तो मैं ऐसा ढूंढ रही थी, मैं देख रही कहीं पे ऐसा हो कोर्स जिसकी कॉस्ट थोड़ी कम हो या ऐसा कुछ। तो उस टाइम पे मुझे गवर्नमेंट का कोर्स दिखाई दिया कि तो था, और उसके कोई फीस ही नहीं थे, फ्री था। हाँ, लेकिन फ्री था, लेकिन वो ऐसा था कि वो इंटरव्यू लेने वाले थे कि आपका पैशन चेक करने वाले थे कि क्यों करना है भैया आपको, ऐसा था वो। तो मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए चली गई। उन्होंने बहुत सारे सवाल किए मुझसे और मैं सिलेक्ट हो गई। फिर मैंने कोर्स किया और बाद में मेरा पहला कैमरा था विविटार 3800N, मतलब उस टाइम पे फिल्म कैमरा। तो आप ये रिसर्च कैसे करते थे उस टाइम? तो सोशल मीडिया नेट नहीं था, तो अपने इतना टाइम कैसे निकालते थे, मतलब फैमिली को देना सब कुछ, फिर रिसर्च करना कोर्स के बारे में, इतनी इन्फॉर्मेशन देना। मान लो आज के ज़माने में अभी कोई करने वाला है फोटोग्राफी कोई करना है, वो रिसर्च कैसे करे, आपने कैसे किया, थोड़ा सा आइडिया देंगे? जी, सोशल मीडिया तो नहीं था उस टाइम पे, लेकिन क्या हुआ कि पैशन बहुत ज्यादा था। पैशन मेरे अंदर ज्यादा होने की वजह से वो फ्लो में सब होता ही चला गया। कैमरा लिया, बाद में क्या हुआ कि मेरे यहाँ पे एक मेड काम करती थी, वो स्टेट बैंक में मतलब कुछ ऐसा क्लीनिंग का काम करती थी। उन्होंने बोला कि आप उनसे जाके मिलो, जो मैनेजर थे, कोतवाल सर करके थे वहाँ पे मैनेजर, तो उनसे जाके मिली और उन्होंने पहला काम मुझे दिया। लेकिन वो क्या बोले, अगर अच्छा होता है तो मैं पैसे दूंगा। तो उन्होंने, मतलब मैं गई, फिर भी मैंने ऐसे दिमाग में कुछ निगेटिव नहीं था कि मुझे करना है बस, मतलब फोटोग्राफी करना है। तो मैं वहाँ पे गई, काम किया, उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने मेरे साथ स्टेट बैंक में जो भी फंक्शंस होते थे या कुछ आईडी कार्ड का कुछ भी काम होता था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो वो पहला काम मुझे मिला था। और छोटे मोटे ऐसे एंगेजमेंट या ऐसे करती, मतलब जो भी आते थे, जिनको पता था कि मेरे पास कैमरा है, तो वो देते थे। ऐसे शुरू हुआ। तो आपने वो इनकम कहाँ से ले, पहला कैमरा लेने के लिए मतलब पैसा कहाँ से इकट्ठा किया, बजट कैसे बनाया, मतलब अपने रिलेशन में फैमिली हस्बैंड्स कैसे बोला, कहाँ से लाया वो बजट अरेंज करके? या उन्होंने बोला नहीं कि मैं आपको ये पैसा दे रहा हूँ आप रिटर्न करोगे, या फिर कहीं चला जाएगा, डूब जाएगा, ज़्यादा लगा दो, ठीक है आपने सीख लिया, पढ़े, तो अभी आप पैसा लगा रहे हो, आएगा कि नहीं आएगा, तो वो कैसे? ऐसे शंकाएं तो नहीं थी, लेकिन मैंने 10,000 ऐसे जमा करके रख दिए थे। जब भी मैं कोर्स करती थी वहाँ पे मैंने जमा कर दिया था, मुझे पता था कि कुछ लेना तो पड़ेगा। और 10,000 मैंने मेरे मम्मी से लिए थे और उन्होंने मतलब मुझसे प्रॉमिस लिया था कि ये आप मतलब रिटर्न करने वाले हो। हाँ, मैं लेने वाली हूँ आपसे, ये मुझे बोल के दिया था और मैंने किया है वो रिटर्न। जैसे ही मुझे मिले तो मैं क्या करती थी, 50% उनको रिटर्न करती थी और 50% हाँ खुद के लिए रख देती थी।
घर के खर्चे के लिए या खुद के खर्चों के लिए ऐसे रख देती थी। तो आप फोटोग्राफी कैसे ढूंढते थे कस्टमर? जैसे आपको एक लोग मिल गए तो और कैसे रिसर्च करते थे कि और लोगों के पास पहुंचना है हमें? जी, वो हुआ ऐसे कि मेरी जेठानी मतलब मुझसे बड़ी है वो, तो वो ऐसे बोलते बोलते ऐसे बोल गई कि हमारे यहाँ पे एक लड़का रहता है जी। तो उसका पोर्टफोलियो बनाना है, उसको फिल्म में एक्टिंग करना है, ऐसा कुछ था। तो मैं उनसे मिलने चली गई तो वो उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करती, इनका तो फोटोशूट आप कर ही लीजिए, लेकिन हमारा एक मतलब वेडिंग का ऐसा हॉल है स्वप्न पूर्ति कर, जो पुणे में MIT कॉलेज के यहाँ पे है, तो वो आप ले सकते हो, वहाँ पे वेडिंग वगैरह ऐसा कर सकते हो। तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हो, बहुत सारे वेडिंग आपको मिल सकते हैं या छोटे मोटे भी मतलब फंक्शंस होते हैं वो मिल सकते हैं। जी। तो वो ऐसे शुरू हुआ। मतलब एक कार्यालय अब जब लेते हो ना तो बहुत सारा इनकम फॉर्म ऑटोमेटिकली हो जाता है। और अगर कार्यालय में अगर एक मतलब वेडिंग करते हो तो उसके ब्राइड के दोस्त होते हैं, वो ग्रूम के वो फ्रेंड सर्कल होता है, रिलेटिव्स का सर्कल होता है, वो आपका सर्कल बनता रहता है फिर। तो उस टाइम आप फीमेल फोटोग्राफर थे तो बड़ा स्ट्रगल रहा होगा, इशू रहा होगा सामने कस्टमर के जाना, फिर दूसरी बात आपको अपडेट भी होना सीखना, कहाँ से सामान ला रहे हैं, तो वो आपके सामने कैसे रहा? आपने मैनेज किया दोनों चीज़ को कि मतलब सामने वाला कि मैं फीमेल एक लड़की हूँ, मुझे क्यों काम देगा? आपने स्ट्रगल भी किया होगा। मैं लड़की हूँ ऐसा तो मतलब काम मिलने में दिक्कत नहीं हुई कभी, क्योंकि जैसे ही आप जानते हो मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, वो फोटोग्राफी करते समय बहुत एंजॉय करती हूँ। फील्ड पे फोकस्ड रह और अलर्टनेस, मतलब क्लाइंट खुश होना चाहिए। एक क्लाइंट अगर खुश हो जाता है आपके काम से और फाइनल जो रिजल्ट होता है वो भी अच्छा मिलता है, तो वो क्लाइंट वो अपने रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल में सबको बता देता है। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आपका दूसरा सवाल था कि मतलब जो रॉ मटेरियल वगैरह लगता है, तो मेरे सर थे ना जो जिन्होंने हमें सिखाया, वहाँ पे गवर्नमेंट का कोर्स था, वो उनका दिलीप गोड़े सर करके है, तो वो उन्होंने पहले शुरुआत में गाइड किया। और हाँ, एक बात बताना तो मैं बहुत अच्छी बात है कि पहला कैमरा जो मैंने लिया गिटार का था, तो 3800N वाला, मेरे हस्बैंड के एक दोस्त थे मंगेश पवार करके, जो मुंबई में रहते थे और उनका अंधेरी में स्टूडियो था, और उनके गुरु थे जगदीश माली जी। जगदीश माली ये बहुत बड़े फोटोग्राफर है, जो अंतरा माली वो सेलिब्रिटी है जो एक्ट्रेस, उनके पिताजी। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये कैमरा आप। तो आपने गुरु कैसे बनाया? क्योंकि होता है ना, ज्ञान बिना गुरु के नहीं आ सकता। आपने एक बार सीख लिया कॉलेज में या कोर्स कर लिया, लेकिन हमेशा अपडेट होने के लिए धीरे धीरे मार्केट में नई चीज़ें आती गई, तो वो कैसे आपने अपडेट किया? क्योंकि आप तो रील में थे, फिर डिजिटल भी आया होगा, तो वो कैसे मैनेज किया आपने, कैसे अपडेट किया? होता कैसे है, अभी मैंने आपको बताया कि पहले तो दिलीप गोड़े सर थे, उसमें जुड़ गए जगदीश माली जी सर, उसमें जुड़ गए मंगेश पवार सर, और फ्रेंड सर्कल में भी होता है ना, हम बातें करते रहते हैं कि कौन सा कैमरा है। अभी फिल्म से मतलब ऐसा दौर भी शुरू हुआ था कि डिजिटल कैमरा आने शुरू हो गए थे। तो मेरा एक दोस्त था मिलिंद कानेटकर करके, तो उन्होंने बताया कि कितने दिन फिल्म में काम करोगे आप, तो शिफ्ट हो जाओ डिजिटल पे। तो मैंने ऐसे फट से लिया नहीं, क्योंकि थोड़ा डर था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पे काम आ रहा है, लेकिन उस पे मालूम नहीं कैसा आएगा। ये फिल्म का ही मुझे था, फिल्म कैमरा का ही मतलब प्रैक्टिस था ना। तो मैंने क्या किया, शुरुआत में वेडिंग मतलब 1-2 वेडिंग में उनसे कैमरा लिया, मतलब वो मिलिंद कानेटकर करके जो है, उनसे उनका कैमरा लिया, वो मुझे देते थे, उस पर काम किया, रिजल्ट देखा, बहुत अच्छा था। इसके लिए मैंने दूसरा कैमरा लिया, तो वो D80 करके था, निकॉन D80 करके। तो आपने बिजनेस को कैसे फिर एज ए फोटोग्राफी में बिजनेस कैसे इन्वॉल्व किया, टीम कैसे मैनेजमेंट किया? क्योंकि अकेला पॉसिबल नहीं होता था काम उस टाइम, तो वो कैसे मैनेजमेंट किया? जी, ऐसा भी होता था कि एक दिन में मतलब 4 इवेंट या 7-8 भी होते थे। सर्कल जब बढ़ना शुरू होता है ना, तो बहुत सारे आ जाते हैं। फिर मैंने क्या किया कि पहले तो काम उनका देखा, मतलब कैसा काम है, कैसा, ऐसा टीम बनाना शुरू कर दिया, और टीम में बहुत सारे इन्वॉल्व हो गए। जैसे भी मतलब ऐसे होता है कि फ्रेंड्स भी बहुत हेल्प कर देते हैं, जिनकी अच्छी फोटोग्राफी होती है, कि आज मुझे काम नहीं, तेरा कर लेता हूँ, ऐसा होता है। मतलब सुनील खरात करके है मेरे टीम में, स्नेहल पाटिल, वो भी मतलब मैं उनका काम करती थी, कभी वो मेरा काम करते थे, ऐसा हुआ है। और हाँ, और एक याद आ रहा है कि जो मतलब मैं एल्बम जो बनाती थी, तो
पहले थोड़े से कलर्स वगैरह ऐसा होते थे उसमें। जी। तो मुझे एक बार मेरे एक दोस्त थे नीलाम्बरी करके, तो उन्होंने मुझे ले गए, उन्होंने राधा कृष्णन चक्यत उनके घर पे चले गए, घर पे हम गए। जी। तो उन्होंने मेरा एल्बम देखा, एंगेजमेंट वाला एल्बम देखा, तो उन्होंने बोला राजेश्री तेरी फोटोग्राफी तो बहुत अच्छी है, तो तू ऐसा कर, उसमें वो जो कलर और बहुत सा डिजाइन बनाया हुआ है ना, सब हटा दे, जी। ऐसा मत कर तू। फोटोग्राफी, जिसकी फोटोग्राफी अच्छी होती है तो उसका एल्बम एकदम डिसेंट होना चाहिए। तो उन्होंने जैसे जो आपने बोला था ना कि किसने कैसे गाइड किया, तो वो भी आते हैं इसमें। जब भी उन्होंने बोला मुझे कि एल्बम पूरा ऐसा वाइट पे होना चाहिए, वाइट, खाली प्लेन वाइट, और उस पे खाली फोटोज आपकी, कोई डिजाइन नहीं, कोई नहीं, वो एल्बम आप करके देख लो खाली। तो उनका मैंने मतलब उन्होंने जो बोला मैंने माना और वो कर दिया। तो उस टाइम से मेरे क्लाइंट, मतलब जो क्लाइंट का ये था ना, मतलब ज्यादा, मतलब डबल ट्रिपल हो गए, और ज्यादा अच्छे वाले क्लाइंट, म्हणजे जो फाइनेंशियली साउंड होते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे कैटेगरी के क्लाइंट्स आने शुरू वो टिप के बाद। हाँ, फाइनेंस कैसे मैनेज किया आपने यहाँ तक, क्योंकि फाइनेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। कभी कभी क्या होता है कि 100% है, 100 हम कहीं और इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि 80-20 का रेशियो होता है कि हम 80% कहीं और लगाएंगे, 20% तो अपने बिजनेस में डालेंगे, और आप अपडेट भी होंगे, टीम को भी अपडेट करेंगे। तो फाइनेंस मैनेजमेंट कैसे किया उसने? जी, फाइनेंस मैनेजमेंट का तो ऐसा कभी मैंने उस पर फोकस नहीं किया कि कैसा कर रहे हैं, होता चला गया कि इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज कौन से लेने हैं या म्यूचुअल फंड्स कौन से लेने हैं, तो वो होता चला गया। ऐसे कुछ मतलब उसमें एफर्ट्स ज़्यादा डालने नहीं पड़े। तो थोड़े जो रिलेटिव्स हैं उन्होंने गाइड किया, और कैमरा अपडेट, अभी मैंने वो कैमरा अपडेट किया है। तो अब इस बीच में कभी डिमोटिवेट भी बहुत ज़्यादा हुई होंगी, कभी लगा ऐसा क्या कि आज बिजनेस छोड़ देते हैं यार, इसमें कुछ नहीं है, तो उसको कैसे हैंडल किया? बिजनेस में डिमोटिवेशन मुझे कभी नहीं हुआ है जी। घर के कुछ कारणों से शायद हुआ होगा, लेकिन बिजनेस में ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है। तो आप भी अभी की बात करें तो आप अपडेट रहने के लिए क्या करते हैं, या लोगों के जो नए व्यूअर हमारे जो आना चाह रहे हैं इस फील्ड में, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे अपडेट होने के लिए? जी, मैसेज मैं यही दूंगी कि जो आपका पैशन है और आपका जो 100% है, दूसरा कोई नहीं, आपका खुद का जो 100% है वो देना चाहिए। मतलब कोई जो फोटोग्राफर्स होते हैं, सेलिब्रिटी फोटोग्राफर्स या कुछ बड़े फोटोग्राफर्स, उनका 100% नहीं, खुद का 100% आप जब देते हो तो आप सक्सेसफुल ही होते हो। मतलब कंसंट्रेशन आपका अच्छा होना चाहिए, फील्ड पे आपका काम अच्छा होना चाहिए, टेक्निक्स अपडेट करते रहने चाहिए, जो आपके टेक्निक्स होते हैं वो उसमें अपडेट करते रहने चाहिए, और कंसंट्रेशन अच्छा होना चाहिए। तो आपका एक टाइम था, रील्स आया, DSLR है, मिररलेस आया, अभी AI आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, तो अभी आपको क्या लग रहा है फोटोग्राफी का फ्यूचर बूम करने वाला है फ्यूचर, या फिर अभी एक समिट के मोबाइल पे ही फिनिश होने वाला है? आपके हिसाब से क्या लगता है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। आपका काम अगर अच्छा हो, और इक्विपमेंट तो ज़रूरी है ही, मतलब अपडेट करना ही चाहिए, लेकिन आप खुद काम कैसे करते हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और बैलेंस करते रहना चाहिए, और आपकी हेल्थ, वो सब कॉम्बिनेशन होता है जो आपको खुद को मोटिवेट करता है। हाँ, वेडिंग फोटोग्राफी में होता क्या कि टाइमिंग का कोई वो नहीं होता कि कब क्या हो जाए, कितने बजे हो जाए। तो हेल्थ का बात कर रहे हैं, तो हेल्थ आपने कैसे मैनेज किया? हेल्थ के खान पान पे क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? वो सब कहने लगूंगी तो बहुत सारा टाइम जाएगा, लेकिन इतना तो बोलूँगी कि जब भूख लगती है तभी खाना चाहिए, जो प्यास लगती है तभी पानी पीना चाहिए, और कोल्ड ड्रिंक तो बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। जूसेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये ज़्यादा होना चाहिए, और जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स ये खाना नहीं चाहिए। जो फीमेल हमारा ये वीडियो देख रही हैं, आपको देख रही हैं, वो अगर फोटोग्राफी में कोई क्वेश्चन हो या आना चाह रही हो, तो उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होगा? उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए इस फील्ड में? बिल्कुल आना चाहिए ना जी। फीमेल्स को तो आना ही चाहिए, क्योंकि फीमेल्स ऐसा कुछ भी नहीं है, कौन सा भी फील्ड नहीं है कि वो नहीं कर सकती है, वो कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, कैमरा अपडेट करना ही फोटोग्राफी स्किल अपडेट हो जाती है, या फिर उसके लिए स्किल अपडेट करना पड़ता है? सभी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी कैमरा लो तो चलेगा, ऐसा नहीं है। कैमरा भी अच्छा ही होना चाहिए, आपके यहाँ पे जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी अच्छे ही होने चाहिए, लेकिन आपका नॉलेज भी अपडेट होना चाहिए,
और मैंने जैसे बोला कि फैमिली रिलेशंस, आपकी हेल्थ और आपका जो कैमरा है वो स्किल्स है, और आप किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो उसके हिसाब से उसके इक्विपमेंट्स और आपका नॉलेज, ये सब कॉम्बिनेशन ही है कि जो आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। एक तो जो होती है चीज़ वो नहीं ले जा सकती जी। ऐसा भी होता है, मतलब स्किल्स अच्छे हैं, कैमरा अच्छा है, लेकिन फैमिली रिलेशन अगर ख़राब है तो भी उसका असर पड़ता ही है। जी तो सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना। जी। फोटोग्राफी में कंपटीशन, आप पुणे में हैं या हर जगह कंपटीशन आज में बहुत ज़्यादा है, तो वो आपने कैसे मैनेज किया, अपने आप को कैसे मेंटेन किया, कैसे ब्रांड बनाया, या सामने वाले को कैसे बनाना चाहिए इतने कंपटीशन में, इतने लोगों के बीच में से काम निकालना? मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब आप फील्ड पे हो तो फील्ड पे ही होना चाहिए आपको, मतलब फील्ड पे है और आपका ध्यान किधर घर पे या इधर उधर ऐसा नहीं चलता, तो फील्ड पे हो तो फील्ड पे 100% रहना चाहिए, तो वही आपका ब्रांड है। जी हाँ। एक नया कस्टमर आपके पास आता है तो आप उसके लिए कैसे उसके लिए बजटिंग करती हैं कि वो क्लाइंट 1 लाख का है, 50,000 का है, तो वो कैसे डिफाइन करती हैं, कैसे करना चाहिए उसको? मैं उनको तो पहले सवाल पूछती हूँ कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पे है, कितने टाइम का है, मतलब कितने घंटों का है, वो पूछती हूँ। और क्या क्या है, मतलब उनका एजेंडा क्या है, मतलब क्या क्या रिचुअल्स होने वाले हैं, कैसा होने वाला है, और उसके कौन से इवेंट मैंने किए हैं वो लेना है क्या, ऐसा मैं आपको पूछ रही हूँ। जी अच्छा। हाँ, आपने इवेंट की भी फोटोग्राफी की, तो कौन कौन से इवेंट की फोटोग्राफी आपने? मैंने जो क्लासिकल सिंगर है शुभा मुदगल करके, तो वो दादरा, ठुमरी, ख्याल ऐसा क्लासिकल गाती है वो, तो उन्होंने ईशान्य मॉल में बाजा गाजा करके एक इवेंट था, तो वो 14 डेज का कवरेज था, तो वो मैंने शूट किया है, फ़ोटो शूट किया है उसका। और बालेवाड़ी में मेंस वॉलीबॉल वर्ल्ड कप था, तो वो था 10 डेज का, तो वो फ़ोटो शूट किया हुआ है। और पुणे में विद्या वाचस्पति शंकर अभ्यंकर करके एक है जो प्रवचन वगैरह ऐसे करते हैं, बहुत टैलेंटेड है वो, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी था। और गवर्नमेंट का वो टेक्निकल इंस्टीट्यूट यशवंतराव मुक्त विद्यापीठ करके है पुणे में, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट था ऐसे। और कॉरपोरेट इवेंट, सेलिब्रिटी, मतलब जैसे बोमन ईरानी हो गए, वो अतुल कुलकर्णी जी हो गए, हेमा मालिनी जी, लता मंगेशकर दीदी वो हो गए, ऐसे सेलिब्रिटी की भी इवेंट मैंने किए हुए हैं। जी। तो वो कोई इंटरेस्टिंग बात किसी इवेंट की आपको कैसे मिला, उसकी बात कोई यादगार कुछ पल हो तो बता सकती हैं? कैसे मिले, मतलब ऐसा कुछ ऐसा स्टोरी नहीं है उसका, जैसे मतलब कनेक्ट होते गए हैं वो, ऐसा कुछ ऐसा स्टोरी वाला ऐसा कुछ है नहीं। अभी आप फ्यूचर में और क्या करने वाली हैं फोटोग्राफी में, और क्या आपका कोई सपना भी रह गया है बाकी कि अभी ये भी करना है, शायद ये नहीं हुआ अभी तक? तो वेडिंग और ये जो मैं इवेंट कर रही हूँ उसके साथ साथ मैं ऐसा सोच रही हूँ कि न्यू बॉर्न बेबी का ऐसा कुछ करूँ शूट, और थोड़े पोर्टफोलियोज़ वगैरह शूट करने का सोच रही हूँ। और वो करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जो हेल्थ ये बहुत ही ज़रूरी बात है, तो उसके ऊपर भी मैं सेशन लेना चाहूँगी। मतलब अभी एक सोसाइटी में जहाँ पे रह रही हूँ, तो सोसाइटी में मैंने लिया हुआ है एक सेशन, तो वो भी जारी रखने का मैं सोच रही हूँ, क्योंकि फोटोग्राफी फील्ड में जाओ या किसी और किसी भी फील्ड में आप जाओ, लेकिन हेल्थ अपनी अगर अच्छी हो तो आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो किसी भी फील्ड में। तो मैं सोच रही हूँ कि उसके हिसाब से वो सेशन में लूँ। जी, सेशन किस टाइप से लेने वाले हैं? वर्कशॉप टाइप का कि अलग अलग जगहों पे जाके, या लोग आपके यहाँ सीखें, या फिर कैसे क्या उसके? दोनों का सोच रही हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन, जैसे भी लोगों को चाहिए वो करने का सोच रही हूँ। और मुझे ऐसे पता नहीं, मतलब जब उस टाइम पे मैंने फोटोग्राफी कोर्स करने का जब सोचा था, तो मुझे अंदर से आ रहा था, ऐसे हाई वाइब्रेशन ऐसे अंदर से आ रहे थे कि मैं फोटोग्राफी करूँ ऐसा था। तो अभी वो आ रहा है कि मैं हेल्थ के ऊपर मैं सेशन लूँ, ऐसा कुछ अंदर आ रहा है। तो खुद के हाई वाइब्रेशन रखने से हम जो डिसीजंस लेते हैं वो करेक्ट होते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो वो फैसिलिटीज सब
को मिलने चाहिए, मतलब सभी की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ये मुझे अंदर से आ रहा है, कैसे आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आ तो रहा है। तो मैं वो आप वेडिंग कर रहे थे, आपकी फोटोग्राफी इवेंट भी कर रहे थे, आपने बताया कि आपको एक स्पोर्ट का भी मिला, तो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ अच्छी चीज़ें बताइए, कैसे मिला और क्या मतलब उसमें कि आपको क्या सीखने को मिला, क्या अच्छी चीज़ें रही, यादें क्या रही? जी उसका ऐसा हुआ कि एक मेरा फ्रेंड था, तो उन्होंने पूछा कि बालेवाड़ी में स्पोर्ट्स इवेंट, मतलब वॉलीबॉल मेंस कप वर्ल्ड, जी तो वर्ल्ड कप था मेन का, तो वो इवेंट शूट करना है, तो 10 दिन का है, तो आप करोगे क्या? तो मैंने बोला हाँ जी ऑब्वियसली करूँगी। तो वो शुरुआत ही थी, तो मुझे करना ही था मतलब वो। तो वहाँ पे मैं गई और 14 या 15 आवर्स जी ऐसे कंटिन्यूसली फोटोग्राफ्स निकालने पड़ते थे। तो वो करके एक होता था कंपटीशन, मतलब वो वॉलीबॉल का जो एक था, तो वो होता था। उसके बाद सब फोटो जो भी क्लिक किए हुए हैं वो ऊपर एक रूम था, तो वहाँ पे मीडिया के सब लोग, मतलब प्रेस वाले सब लोग थे, तो वहाँ पे वो फोटोज मुझे देना पड़ता था। तो खुद पे इतना प्राउड होता था, वहाँ पे प्राउड मोमेंट होता था कि उनको मैं दे के आती थी, और वो फोटोज जो भी कंट्री जिन्होंने भी पार्ट किया हुआ था, तो उस सब मीडिया में मेरे फोटोज आते थे, मैंने जो दिए हैं वो फोटोज सब जगह पे आते थे। मतलब आप मेन आप ही फोटो शूट कर रहे थे, उसके बाद ही वो हर जगह जाती थी शेयर होने के लिए, या। मतलब पूरा वर्ल्ड में ही शेयर होती थी, तो मतलब आपकी फोटोज एक बार वर्ल्ड के लेवल पे चली गई हैं, मतलब एक अच्छे आपने शूट किया था उस टाइम। तो आपने एक और मोमेंट शेयर किया जिसमें आपने लता जी के साथ कुछ दिया, तो उसके बारे में कुछ? जी जो विद्या वाचस्पति शंकर अभ्यंकर जी है, तो उनको सम्मानित किया था, तो वो एक कार्यक्रम था, तो वहाँ पे मैं गई और लता दीदी को मतलब ऐसे स्क्रीन पे ही देखा हुआ है हमने, तो जब रूबरू देखा तो इतना मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और इतना हैप्पी लग रहा था। तो मैंने क्या किया, जब फोटोशूट ख़त्म हुआ तो मैं गई नहीं, मतलब वहाँ पे ही थी कि कब उनको मिलूँ, ऐसा चल रहा था। तो जहाँ पे बैठी थी वीआईपी रूम था, तो वहाँ पे मैं गई, तो वे जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, अरे आ जाओ अंदर बुला लिया, और मुझे बोला कि बहुत अच्छा कर रहे थे आप, और आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था कि वो फोटोशूट आपने जो किया हुआ है वो बहुत अच्छा ही होगा। वो ये बहुत बड़ी बात है कि जो लता दीदी है, जो सब उनको मानते हैं, तो उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि बहुत अच्छा काम करते हो, और आपके बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि आपका काम अच्छा ही होगा। कहीं भी वर्क करते हुए किसी भी फील्ड में आप कहीं भी फोटोग्राफी कर रहे हो, तो क्या बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मायने रखती है क्या आपके हिसाब से? बॉडी लैंग्वेज मतलब ऐसे क्या, मतलब हम वो करते नहीं है, वो आपके काम पे डिपेंडेंट होता है, मतलब आप काम कैसे किस तरीके से कर रहे हो, और आप कितने फोकस्ड हो, और आपको काम के कितने टेक्निकल नॉलेज कितनी है। मतलब टेक्निकल नॉलेज अगर आपको आधा अधूरा अगर मालूम हो तो भी आपका कॉन्फिडेंस लूज कर देगा, तो वो तो मतलब बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सब मिला जुला के जो होता है वो बॉडी लैंग्वेज में आ जाता है कि आप खुद तय नहीं कर सकते कि कैसी रखनी है आपको, तो आपके सब गुण मिलके वो आपके बॉडी में आ जाता है। जी, तो एक फोटोग्राफर को जो अभी वर्क कर रहा है, तो उसके लिए कुछ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके कपड़े कैसे पहने चाहिए, तो इससे भी फर्क होता है क्या? अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में से कुछ डिफरेंट आता है क्या सामने वाले वर्क करने? मतलब आप कौन से फोटोग्राफी करने के लिए जा रहे हो उसके हिसाब से आप पहन सकते हो। कॉर्पोरेट इवेंट है तो फॉर्मल पहन सकते हो, और वेडिंग में जा रहे हो तो थोड़ा कुर्ता वगैरह पहन सकते हो। और शूज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, शूज़ अच्छे शूज़ और सॉक्स जी कंफर्टेबल, जो आपको मतलब आपको जो कंफर्टेबल फील कराता हो ऐसा आपका पोशाक होना चाहिए बस। तो कभी कभी क्या सुनने में आता है या देखने में आता है कि फोटोग्राफर मेल हो फीमेल हो आईडी, वो कभी कभी ड्रिंक करके भी कोई ना कोई जाता है, तो क्या आपके हिसाब से कभी जाना चाहिए? ड्रिंकिंग इम्पोर्टेंट है या बहुत गलत है? नहीं जी बिल्कुल भी नहीं।
एक मेरा ही एक अनुभव है कि मैंने एक वीडियोग्राफर को एक काम दिया हुआ था और वो बार बार बाहर जा रहा है। मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि ये बार बार क्यों बाहर जा रहा है और मूवमेंट चला जा रहा है, मतलब जो भी चल रहा है, जो रिचुअल्स चल रहे हैं, तो वो मूवमेंट चला जा रहा है, वो ये बाहर क्यों जा रहा है। तो वो बाहर कुछ करने जा रहा था, मतलब कुछ सिगार या ऐसा कुछ करने जा रहा था। वो होना नहीं चाहिए क्योंकि आपका रिपुटेशन भी खराब हो सकता है और आपका कंसंट्रेशन भी लूज हो सकता है और क्लाइंट को बार बार आपको बुलाना पड़े, ये बात बहुत खराब। तो आपको आगे के काम नहीं मिल सकते। फिर कोई मूवी जो रिकमेंड करेंगे, आप देखती हैं कोई मूवी? मुझे जो अच्छी लगती है वो जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जी। खाने में तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा, मतलब रॉ फूड। वेजिटेबल्स भी मैं जो लंच में लेती हूँ वो रॉ फूड, मतलब कच्ची सब्जियाँ खाती हूँ एक टाइम। और डिनर में मैं हम जब जो नॉर्मल फूड होता है ना वो लेती हूँ। फाइनली आपकी तरफ से अगर एक मैसेज बात करें, इतनी बातें हो गई, हम लोग कर लें, एक आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए जो व्यूअर है, मेल है फीमेल है, जो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या आ चुके हैं, थोड़ा बहुत किए हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या आपका फाइनली क्या मैसेज होगा? जी, मैसेज ये है कि आप पहले खुद को जानो कि आपको करना क्या है। मतलब आप खुद की हेल्थ जब अच्छी रखते हो तो जो वाइब्रेशंस आते हैं अंदर से, आपको अंदर से क्या लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, फोटोग्राफी करना चाहिए या कुछ और, ये सोचो आप और उसके हिसाब से करो। लोगों की सुनो लेकिन फाइनली खुद की सुनो। तो उसके लिए पहले तो आपको हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए और आपके वाइब्रेशंस पॉजिटिव वे में रखने चाहिए। अपने समय दे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।